अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला। ईसा भाई, कुछ साल पहले हमने शेंजन विज़िट किया था। दोबारा हमने कोई और विज़िट भी नहीं किया, ना ही दोबारा शेंजन अप्लाई किया है। या बाकी बहुत सारे बड़े मुल्कों की बात कर लें तो अब हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। भाईजान, एक चीज़ अगर आप वो ये कि कोई पहले आपने ट्रैवल किया हुआ है, शेंजन हो गया, अमेरिका हो गया, या इस तरह के बड़े मुल्क, इवन जापान, कोरिया, ये वो जो भी मुल्क यानी थोड़ा सख्ती से वीज़ा देते हैं, बड़ा टफ़ है। आपने एक दफ़ा ट्रैवल कर लिया, आने के कुछ महीनों के बाद यानी अगले 1 साल के बाद या विदिन ईयर जो है, साल के बाद तो नहीं करना चाहिए, थोड़ा पहले कर लेना चाहिए था, ठीक है। आप दोबारा से वीज़ा अप्लाई कर लें। जैसे मैंने दोबारा विज़िट करना है, आप विज़िट करके आएँ जनवरी में, अक्टूबर नवंबर में दोबारा अप्लाई कर लें, आपको वीज़ा मिल जाएगा। दिसंबर में कर लें, ठीक है। इसी तरह शेंजन जो है, लोग पता नहीं क्यों नहीं अप्लाई करते। आप एक शेंजन अप्लाई आपने किया, विज़िट करके आ गए, या विज़िट नहीं किया तो आप सेम कंट्री का दोबारा अप्लाई करें। अगर कर लिया है तो फ्यूचर में जो है किसी और का कर लें, और वो आप एटलीस्ट 6-8 महीने बाद ज़रूर कर लें। आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, आपका खाता खुला रहेगा। अब कई ऐसे हैं जिन्होंने कई-कई साल का गैप दिया हुआ है, अब दोबारा अप्लाई किया है, उनको ये भी नहीं पता है कि पहले फॉर्म के ऊपर क्या लिखा था सब कुछ, ठीक है। अब दोबारा अप्लाई किया जी, रिजेक्ट हो गया। इससे भी पहले लगा तो था, ओवरस्टे भी नहीं किया, विज़िट करके आए हैं बिल्कुल खैर खैरियत से, बगैर किसी जो है ना रीज़न के, और वीज़ा हमारा रिजेक्ट कर दिया है। उसकी बड़ी सारी वजूहात हैं। रीसेंट 1-2 सालों में आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है, सबसे पहले वो मैटर करती है, ठीक है। और अगर आपने कोई 5 साल पहले या 2-4 साल पहले ट्रैवल किया था, उसके बाद आपने कोई और ट्रैवल नहीं किया, फिर सीधा ही शेंजन में हाथ मारोगे, तो वो हमारे पासपोर्ट को भी देखते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ़ एक लगा हुआ है तो दोबारा लगने की गारंटी है। हाँ, शेंजन में ये ज़रूर होता है कि आपका लग जाए तो वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता, ठीक है। ज़रूर जो है कुछ सालों के बाद हो सकता है, क्योंकि कोविड से पहले जो है वो सीन और था, अभी थोड़ा डिफरेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना से पहले ट्रैवल किया हुआ था, अब दोबारा चाह रहे हैं। तो आजकल आपको पता ही है हमारे हालात का, ठीक है। हर बंदा जो है ना वो बाहर जाना चाहता है, यूरोप जाना है, ये जाना है, वो जाना है। वहाँ पे अगर नज़र भी आ रहा हो ना कि बड़ा टफ़ है, लेकिन जाना ज़रूर है, ठीक है। तो क्योंकि वीडियो देखी हुई यानी वो दिल अलग ललचाता है। बहरहाल, पिछली जो आपकी फ़ाइल थी उसका नहीं पता था लोगों को, या फिर क्या है कि किसी सस्ते एजेंट के हत्थे चढ़ जाते हैं, इवन के फेक इंश्योरेंस लगा देते हैं। किसी की एडिट की हुई गलत डेट्स की ट्रैवल डेट्स कुछ और हैं, इंश्योरेंस किसी और डेट की है, ठीक है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो 2 नंबर लगाते हैं वो भी सही बनाते नहीं आगे, ठीक है। चीज़ों का फ़र्क होता है। और फिर ओवरऑल ये कि आपने बीच में जो मिस किया होता है, कई सालों में ट्रैवल नहीं किया, वो अलग से। तो जब भी आपका वीज़ा लगे, आपने अगले 6-8-10 महीनों में दोबारा से वो वीज़ा शेंजन ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है ना। शेंजन को मत मिस करें। आपका खाता जो है ना खुला रहेगा, और ये परेशानी जो है ना, फिर आप जाएँ ना जाएँ मुश्किल नहीं है। वीज़ा लिया दोबारा से, अगर नहीं जाते, जाएँगे तो फ्यूचर में आपको और बढ़ जाएगा, क्योंकि हर दफ़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको ड्यूरेशन ज़्यादा मिलता है। स्टे लिमिट वैलिडिटी जो है वो ज़्यादा मिलती है, ठीक है। नीदरलैंड तो 5 साल का भी देता है, ठीक है। आपको दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में जो है ना, कोई भी शेंजन अप्लाई करें, आप एटलीस्ट दूसरी या तीसरी में नीदरलैंड ज़रूर करें, क्योंकि वो 5 साल का दे देते हैं, साल का या 5 साल का, ठीक है। तो आपकी टेंशन ख़त्म जब आपके पास वीज़ा होगा लॉन्ग ड्यूरेशन का। तो अपना ख़्याल रखिए, थोड़ी सी केयर जो है ना, और जो भी वीज़ा डॉक्यूमेंट्स, कोई भी वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, उस फाइल के जो आप सबमिट करते हैं, बेशक ऑनलाइन करते हैं या फिज़िकली जाके, वो सारी चीज़ें आपके पास स्कैन में होनी चाहिए, महफूज रखी होनी चाहिए, ताकि जब आप दोबारा से वीज़ा अप्लाई करें या रिफ्यूज़ल के बाद अप्लाई करें, तो वो जो पहले फ़ाइल आपने फ़िल की थी, जो बनाई थी, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको बेहतर करके या फिर उसके मुताबिक जो है दूसरा वीज़ा अप्लाई करें। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, लोगों के पास डाटा महफूज नहीं रहता। रिसेंट बड़े केसेस हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ भी हैं जिनको हम मना करते हैं कि भाई ये काम कर लो कर लो कर लो, उन्होंने नहीं किया, रोकते रहे, उन्होंने उसको वो कर लिया, ठीक है। तो अब क्या बोलें, बहरहाल अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लिया करें ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट रहे। और जिनके शेंजन लगे हुए हैं भाई, वो अमेरिका अप्लाई कर लें, क्योंकि अमेरिका वाले वीज़े आजकल खाली पासपोर्टां दे भी दे रहे हैं, हम तो इन्विटेशन के साथ, आपको पता ही है। अक्सरियत जो है, थोड़ा कॉन्फिडेंस ना जाओ तो हो जाता है, कोई इशू नहीं है। और जिनका पहले लगा हुआ है कोई भी वैलिड वीज़ा, कोई बड़ा वीज़ा है, जापान है, कोरिया है, कोई शेंजन है, तो उनके चांसेस और भी ज़्यादा होते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह।